हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर एक ऐसे टॉपिक के साथ में जो आज आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझते हुए आगे चलना चाहिए। यह टॉपिक जो है जिसमें अक्सर लोग, मैं मानता हूं 90% लोग यही गलती करते हैं और इसीलिए वो कामयाब नहीं होते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज है। बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 8 बजे आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता हूं कुछ ऐसे वीडियोस जो आपको आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो कमियां हैं, उनको ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में जो नेटवर्क मार्केटिंग में एथिकली काम कर रही है, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम करेंगे। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी वैसे तो हर चीज है। आपकी लिस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत जरूरी है, आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इन सारी चीजों को आप एक तरफ रख दें और अगर आप यह काम ना करें जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो है प्लान देना, तो आपकी सारी चीजें जीरो हो जाती हैं। यानी आप कितने भी अप टू डेट हो, कितना भी नॉलेज रखते हो, कितने भी अच्छे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हो, आपकी कंपनी चाहे सोना बेच रही हो और वो भी मुफ्त में बेच रही हो, तो भी अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस बताना एक तरफ है, लेकिन बताने के साथ साथ में क्या कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को समझ जाता है कि आपने बताया और वो ज्वाइन हो गया? जी नहीं दोस्तों, बताने के बाद में, प्लान के बाद में सबसे बड़ी चीज आती है और वो है फॉलोअप। अगर बिजनेस का प्लान किसी बिजनेस में काम करता है तो केवल 10% काम करता है। यानी किसी व्यक्ति को आप प्लान देने चले गए तो आपने 10% काम किया, तो 90% बिजनेस क्या है? 90% है उसका फॉलोअप। और 90% लोग यही काम नहीं करते हैं। यानी प्लान तो दे आते हैं, उसका फॉलोअप नहीं करते। प्रोडक्ट तो दे आते हैं लेकिन उसका फॉलोअप नहीं करते। मीटिंग में तो लोगों को बुला लेते हैं लेकिन मीटिंग के बाद उस व्यक्ति का फॉलोअप नहीं करते हैं। दोस्तों, प्लान और फॉलोअप में क्या डिफरेंस है ये आपको बहुत जरूरी है समझना। जैसे कि प्लान इज एन इंफॉर्मेशन। प्लान केवल एक जानकारी है, ना कि बिजनेस है। प्लान का मतलब है आपने किसी व्यक्ति को केवल जानकारी दी कि यह हमारी कंपनी और इस तरह से काम करती है। फॉलोअप इज द डाउट क्लियरिंग। यानी उस प्लान को समझने में जो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया है, उसको जो समझा है, क्या वो सही समझा है या नहीं समझा है, यह होता है फॉलोअप। और जब हम प्लान देके आ जाते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया, या उसने बोला मैं बताऊंगा, आपसे बात करूंगा, मैं अपने घर में पूछूंगा, अपनी पत्नी से बात करूंगा, अपने भाई से बात करूंगा, अपने रिश्तेदार से बात करूंगा, या मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें हम उसको अधूरे में छोड़ के आ जाते हैं, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। प्लान देने के 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति का फॉलोअप करना होता है। अब फॉलोअप की भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप कैसे टाइम ले सकते हैं कि वो फॉलोअप दे। जब आप प्लान देते हैं तो उसी वक्त आपको यह प्लान करना पड़ता है कि अब आप उससे दोबारा कब मिलेंगे। उसके बारे में सारी चीजें आपको जाननी पड़ती हैं कि प्लान उसके घर में दिया है तो कितने बजे के करीब दिया है, तो क्या कितने बजे घर पे मिलता है। अब ये सब बातें कहां मिलती हैं? जब आप फैमिली उसके साथ डिस्कशंस करते हैं कि वो कब कहां पर रहता है, क्या टाइम देता है, ऑफिस में कितने टाइम देता है, घर जनरली कितने बजे आता है। प्लान देने के बाद नहीं, प्लान देने से पहले ही इंफॉर्मेशन आपके पास आ जानी चाहिए कि वो घर कितने बजे आ जाता है, ऑफिस कितने बजे जाता है, छुट्टी किस दिन होती है, या वो घर में आता है तो कितना टाइम अपने फैमिली को। ये सब चीजें आपकी जनरल डिस्कशंस में उसके साथ होती हैं। हम ये बातें तो करते ही नहीं है। हम तो सिर्फ जाते हैं, उसके पास बैठते हैं और फटाफट प्लान दे के आ जाते हैं और उसको बोलते हैं सर ओके ज्वाइन करिए, ये आदमी इतना पैसा कमा रहा है, ये इतना पैसा कमा रहा है, आप भी कमाएंगे, हम मिलके करेंगे, आप करोड़पति बनेंगे, मैं अरबपति बन जाऊंगा, आपकी BMW होगी, मेरी मर्सिडीज होगी, दोनों साथ में चलेंगे। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप बहुत हल्के में ले जाते हैं। और दूसरी एक चीज आप यहां और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आप उसको पर्सनल एश्योरेंस कभी मत दीजिए कि जी मैं आपका धंधा कर दूंगा, आप तो बस ज्वाइन हो जाओ। जिंदगी में अगर आप ऐसे लोगों को जो अपाहिज, मैं शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब अपाहिज उस तरह से नहीं मैं बोल रहा हूं, अपाहिज जिनकी मानसिकता अपाहिज है, जो कहीं ना कहीं ये सोच के बैठते हैं कि मेरा कोई काम करके दे दे और मैं कुछ कर दूं, ऐसे लोगों को कभी भी अपने साथ आप बिजनेस में ज्वाइन मत कराइए। भले आपकी टीम छोटी बने, लेकिन मजबूत लोगों को, जिनका विजन हो,
जिनकी सोच में कामयाबी लिखी हो, उनको आप बिजनेस में ज्वाइन कराएं। नहीं तो नौकरी करने वालों की कमी नहीं है ना, जिंदगी में नौकरी करने वाले लोग चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे तब भी आपके साथ लोग चाहिए। सारे ही लोग आपके साथ नेटवर्कर बन जाएंगे, आपके साथ अमीर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। प्रकृति का सिद्धांत बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में आप अपनी जरूरत के लिए किसी को ज्वाइन ना कराएं, बल्कि सामने वाले को अगर जरूरत है और आपके नॉलेज के साथ वो आगे बढ़कर कामयाब होना चाहता है तो उसका स्वागत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम आदमी को पर्सनल इतनी एश्योरेंस दे देते हैं कि हम उसको बोलते हैं तो चिंता मत कर, तू सिर्फ ज्वाइन हो जा, तेरे नीचे तो मैं लाइन लगा दूंगा, और अपनी लाइन का खुद का उसको पता नहीं होता है। और ये जो गलती है, यही गलती लोगों को सेट वर्कर बनाती है, नेटवर्कर से दूर कर देती है। इसलिए दोस्तों, आप प्लान के बाद में जो फॉलोअप के लिए बैठते हैं तो बकायदा प्लान देने के बाद में उसको बता के आइए कि सर मैंने आपको आज सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, मैंने अभी आपके डाउट्स जो क्रिएट होंगे, क्योंकि देखिए डाउट्स कब क्रिएट होते हैं, जब व्यक्ति प्लान सुन लेता है। प्लान सुनने के बाद उसको डाउट क्रिएट होते हैं, क्योंकि पहले तो उसको पता ही नहीं होता है। तो जब आप प्लान देने के बाद उठते हैं तो उठने से पहले उसको यह बता दीजिए कि सर मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, वो बातें मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको जरूरत लगेगी, आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया है कि ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है और क्या कर सकता है। मैंने आपको भी ये नहीं बताया कि इसको करते हुए हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अमीर बना सकती हैं। अब हो सकता है प्लान देते टाइम में आपने उसको कुछ प्रोडक्ट नहीं दिया हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। प्लान देते टाइम आप उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दें जो उसकी फैमिली इस्तेमाल कर सकती हो, और उसको बताएं कि सर आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन इस प्रोडक्ट को 5 दिन इस्तेमाल कीजिए, और आप जब प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं प्रोडक्ट का फीडबैक आपसे लूंगा। अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे, आपको लगता होगा कि ये प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे सकता है और आपकी फैमिली के लिए एक नया रास्ता बना सकता है, तो मैं आपसे बात करूंगा। जब आप बहुत पॉजिटिवली इस तरह की बात करके आओगे तो वो व्यक्ति आपको टाइम भी देगा, और फॉलोअप में उससे पूछिए कि सर जैसा कि मैंने आपको प्लान दिया था, मैंने आपको बताया था, तो आप मुझे बताइए कि उसके अंदर अभी आपको क्या डाउट है। क्या आपको लगता है कि जो प्लान आपको दिया है उस प्लान के वजह से आप ये चीजें कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति के अंदर अगर देखिए प्लान अगर समझने वाली बात हुई होगी तो उसको पहले दिन तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आई होगी। पहले दिन तो आपने सिंपली उसको कैलकुलेशन बताई होगी कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, ऐसे आपको ज्वाइन करना होता है, ऐसे आपको टीम बनानी होती है, ऐसे आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होता है। लेकिन फॉलोअप में उसके जो डाउट्स उनको लेकर होते हैं वो क्लियर होते हैं, और वो डाउट जो उसके पास है आप उन्हीं को पहले क्लियर करिए। उसके डाउट एक पेपर पे लिख लीजिए पहले। अगर उसके डाउट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको प्लान अभी समझ में नहीं आया। तो पहले आप उसके डाउट लिखिए। अगर उसके डाउट लिख दिए आपने तो फिर उनके ऊपर आप एक एक करके जवाब दीजिए, और वही जवाब दीजिए जो आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको बोलिए सर मैंने आपका डाउट ये लिख दिया है, मैं भी अभी इस बिजनेस में नया हूं, मैं अपने अपलाइन के माध्यम से जो मेरे गुरु हैं या जो इस बिजनेस के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हैं उनके सामने इन डाउट्स को क्लियर आपके कराऊंगा। अब देखिए कितना अच्छा काम आपने किया। आपने 4 सवाल थे, उसके 4 डाउट थे, उसमें आपको पास 2 ही का जवाब था, 2 आपको नहीं आते थे, तो 2 का रास्ता आपने अपने अपलाइन के पास छोड़ दिया कि सर मैं चाहता हूं कि इन 2 डाउट्स के लिए मेरे अपलाइन के माध्यम से आप उनसे मिलें या मैं उनको आपसे मिलाऊंगा। टाइम ले लीजिए 10, और ज्यादा टाइम मत लगाइए, 10 15 20 मिनट उसके पास लगाइए इन सब चीजों को करते हुए, ताकि उसको भी लगे कि यार कोई नहीं आए, 10 मिनट बैठे परिवार की तरह बैठे बात करी चले गए। तो इस तरह से आपको फॉलोअप में पूरा फोकस करना चाहिए। रिजल्ट जो आते हैं वो फॉलोअप से ही आते हैं। प्लान से मैंने देखा है कि 1-2-5% के परिणाम आते हैं, और वो आ भी जाए ना तो वो लोग बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं। लेकिन जब फॉलोअप होता है, जब प्लान देने के बाद फॉलोअप में लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं, वो फॉलोअप में जो ज्वाइनिंग हुई होती हैं वो मोर देन 50% काम करती हैं। और जो लोग 1-2-3 मीटिंग्स में आने के बाद में वापस फॉलोअप उनका किया जाता है, वो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डाउट्स खत्म हो चुके होते हैं, कंपनी की पूरी चीजों को समझ चुके होते हैं, और फिर जब उनको बार डाउट आया होता है और उस डाउट को जब आप क्लियर कर देते हैं तो उनकी वो छटनी होकर वो एक लीडर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख लीजिएगा किसी भी लीडर को अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से वो बना होगा। इसलिए आप इस तरह की चीजों पर खास ध्यान रखें। ये बहुत बड़ी बात होती है प्लान के बाद फॉलोअप देना।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर सुबह 8 बजे आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस जो प्रैक्टिकल तरीके से आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेंगे। फेसबुक पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप प्लीज फॉलो कीजिएगा हमारे पेज को, स्मार्ट एंड ऑसम के नाम से हमारा पेज है, और अपने दोस्तों को, अपने परिचित लोगों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वह लोग भी इसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहें, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से देते रहें। थैंक यू वेरी मच।